बात करेंगे भारत का चिकित्सा अनुसंधान परिदृश्य। भारत का चिकित्सा अनुसंधान परिदृश्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। देश के पास प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं के बढ़ते समूह, नैदानिक परीक्षणों के लिए आदर्श, एक समृद्ध विविध आबादी और वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति पर बढ़ते बल के रूप में निर्विवाद शक्ति मौजूद है। हालांकि चिकित्सा अनुसंधान में नैतिक चूक जैसी चिंताओं ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार में भारत की आकांक्षाओं पर एक लंबा छाया डाल रखी है। हाल ही में उभरे विवाद जैसे कि भोपाल में कोवैक्सीन परीक्षण में कथित अनियमितताएं ने नैदानिक परीक्षणों और दवा विकास प्रक्रिया में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया है। इसके अलावा संस्थागत नैतिकता समितियों पर निष्क्रिय होने के आरोप लग रहे हैं, जबकि उन्हें नैतिक उल्लंघनों के विरुद्ध प्रारंभिक सुरक्षा प्रहरी होना चाहिए था। भारत में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक परीक्षण परिदृश्य में व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसमें नैदानिक विकास में विशेषज्ञता का निर्माण और विशेष रूप से कमज़ोर आबादी को सूचित सहमति प्राप्त करने के संबंध में नैतिक दिशा निर्देशों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए। भारत में चिकित्सा अनुसंधान से संलग्न प्रमुख संगठन कौन से हैं? स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, DHR। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन शीर्ष निकाय है जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैव चिकित्सा और चिकित्सा पेशे संबंधित क्षेत्रों में नैदानिक परीक्षण और एवं परिचालन अनुसंधान सहित बुनियादी अनुप्रयुक्त और नैदानिक अनुसंधान के संवर्धन एवं समन्वय के लिए जिम्मेदार है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च, ICMR। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैव चिकित्सा अनुसंधान के सूत्रीकरण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। भारतीय औषधि महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। यह भारत में नई दवाओं और टीका के नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। भारत में चिकित्सा अनुसंधान में हाल ही में हुई प्रगतियां, विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों का उदय। भारत उन्नत चिकित्सा अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थानों की व्यवस्था कर रहा है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये संस्थान स्वास्थ्य के सेवा के अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रगति को गति दे रहे हैं। उदाहरण, फरीदाबाद में अवस्थित ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान THSTI ने कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक किट विकसित करने और उसे मान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। स्वदेशी स्वास्थ्य चुनौतियों पर बेहतर ध्यान। शोधकर्ता भारत के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दे पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित कर रहे हैं और जनसंख्या के अनुरूप समाधान विकसित कर रहे हैं। इस दृष्टि से उन क्षेत्रों में सफलता की ओर अग्रसर हैं जिन्हें पहले वैश्विक अनुसंधान द्वारा उपेक्षित किया गया था। उदाहरण, भारत बायोटेक द्वारा विकसित रोटावायरस वैक्सीन। रोटावैक विशेष रूप से भारतीय बच्चों में दस्त के एक प्रमुख कारण को संबोधित करता है, जो स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है। स्वास्थ्य सेवा में AI और बिग डेटा एनालिटिक्स
का एकीकरण भारत में चिकित्सा अनुसंधान में क्रांति ला रहा है। ये प्रौद्योगिकियाँ अधिक सटीक निदान, व्यक्तिगत उपचार और कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम बना रही हैं। उदाहरण, निरमाई हेल्थ एनालिटिक्स ने एक AI आधारित ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग उपकरण विकसित किया है जो गैर आक्रामक एवं लागत प्रभावी है और संसाधन सीमित स्थिति में प्रारंभिक पहचान दरों में सुधार कर सकता है। जीनोमिक्स क्रांति। भारत बड़े पैमाने पर जीनोमिक्स अध्ययन में भाग ले रहा है, जो आनुवंशिक विविधता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में योगदान दे रहा है। यह शोध भारतीय जनसंख्या के अनुरूप वैयक्तिक चिकित्सा पद्धति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उदाहरण, जीनो एशिया 100 के परियोजना, जिसमें एक महत्वपूर्ण भारतीय समूह शामिल है, का लक्ष्य एक व्यापक आनुवंशिक डेटाबेस तैयार करना है जो एशियाई आबादी के लिए विशिष्ट भविष्य में चिकित्सा अनुसंधान और उपचारों को सूचना संपन्न करेगा। टेलीमेडिसिन और दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान। टेलीमेडिसिन के द्रुत अंगीकरण से न केवल स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार हो रहा है, बल्कि अनुसंधान के लिए मूल्यवान डेटा भी सृजित हो रहा है। यह प्रवृत्ति विविध भारतीय आबादी में स्वास्थ्य सेवा उपयोग पैटर्न और परिणामों का अध्ययन को सक्षम बना रही है। उदाहरण, भारत में अग्रणी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म प्रैक्टो अपने विशाल उपयोगकर्ता डेटा का लाभ उठाकर रोग पैटर्न और हेल्थ केयर सीकिंग व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में योगदान दे रहा है। भारत में चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ। क्लिनिकल परीक्षणों से जुड़ी नैतिक चिंताएँ। भारत को क्लिनिकल परीक्षण में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने, विशेष रूप से भेद्य आबादी की सूचित सहमति और सुरक्षा के बारे में निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये चिंताएँ अनुसंधान की प्रगति में बाधा डाल सकती हैं और चिकित्सा अध्ययनों में जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण, कोवैक्सीन परीक्षण को लेकर भोपाल में हाल ही में उभरा विवाद, जहां नैतिक उल्लंघन और भेद्य समूहों के शोषण के आरोप सामने आए। अपर्याप्त वित्त पोषण और पुरानी पड़ चुकी अवसंरचना। सुधारों के बावजूद भारत में कई शोध संस्थान अभी भी अपर्याप्त वित्त पोषण और पुरानी पड़ चुकी अवसंरचना से जूझ रहे हैं, जिससे अत्याधुनिक अनुसंधान करने की उनकी क्षमता सीमित हो रही है। भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 0.6% है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को इसका लगभग 20% हिस्सा प्राप्त होता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में अनुसंधान व्यय का 70% योगदान निजी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। हालांकि 2019 से 20 में भारत केवल 36% अनुसंधान व्यय ही निजी क्षेत्र से आया है। प्रतिभा पलायन और प्रतिभा प्रतिधारण की कमी। भारतीय प्रतिभा का विदेशी संस्थानों की ओर पलायन हो रहा है, जहां प्रायः बेहतर सुविधाएं, वित्त पोषण और करियर की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। प्रतिभाओं का यह पलायन देश की अनुसंधान क्षमता और नवाचार को प्रभावित करता है। उदाहरण, डॉक्टर राहुल पुरवार, जिन्होंने IIT बॉम्बे में कैंसर के इलाज के लिए एक नवीन CAR-T सेल थेरेपी विकसित की थी, बेहतर सुविधाओं के लिए अपना शोध लेकर अमेरिका पलायन कर गई। नियामक और नौकरशाही संबंधी बाधाएं। जटिल और प्रायः धीमी नियामक प्रक्रियाएं अनुसंधान परियोजनाओं और
परीक्षणों में देरी का कारण बन सकती हैं, जिससे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश दोनों हतोत्साहित हो सकते हैं। उदाहरण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के विकास को मानव परीक्षणों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में नियामक चुनौतियों का कारण आरंभिक असफलताओं का सामना करना पड़ा है। गैर संचारी रोग पर सीमित शोध। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में गैर संचारी रोग NCDs के कारण होने वाली मौतों का अनुपात वर्ष 1990 में 37.9% से बढ़कर वर्ष 2016 में 61.8% हो गया है। भारत में गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के बावजूद अनुसंधान का वित्त पोषण और ध्यान संक्रामक रोगों की ओर असंगत रूप से झुका हुआ है। व्यावहारिक नैदानिक अनुप्रयोगों की उपेक्षा। यद्यपि भारत मूल्यवान चिकित्सा अनुसंधान करता है, फिर भी अनुसंधान निष्कर्षों और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच प्रायः एक विसंगति होती है। उदाहरण मातृ परिणामों में सुधार लाने में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा की प्रभावशीलता पर विभिन्न अध्ययनों के बावजूद आशा प्रशिक्षण एवं सहायता के लिए साक्ष्य आधारित अभ्यासों का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों के बीच असंगत बना हुआ है, जिससे यह शोध का वास्तविक प्रभाव सीमित रह जाता है। पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण पर अपर्याप्त अनुसंधान। भारत में पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग की व्यापकता के बावजूद इन अभ्यासों को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने पर पर्याप्त गहन अनुसंधान नहीं हुआ है। अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ का उपयोग व्यापक है, लेकिन चिंता विकारों जैसी स्थितियों के लिए पारंपरिक उपचारों के साथ संयोजन में इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए नैदानिक परीक्षणों का अभाव है। चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना निगरानी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में गंभीर अंतराल को दूर करना है। फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति। इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र में नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ताकि भारत दवा खोज में अग्रणी बन सके। मेडटेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सीलरेशन गेटवे ऑफ इंडिया MPRAGATI। यह चिकित्सा उपकरण और निदान मिशन सचिवालय, मेडिसिन डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटरिएट MDMS के तहत एक राष्ट्रीय केंद्र है जो चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR द्वारा प्रायोजित है। चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना। आयुष्मान मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना विकसित की है। चिकित्सा स्वास्थ्य अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ब्लॉकचेन आधारित अनुसंधान सहयोग मंच। अनुसंधान सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन आधारित मंच विकसित करना, पारदर्शी डेटा साझाकरण, क्रेडिट एट्रीब्यूशन और क्रॉस इंस्टीट्यूशनल परियोजना प्रबंधन सुनिश्चित करना। एथेरिक जैसी एक प्रणाली लागू करना जो अनुसंधान प्रोटोकॉल के लिए अनुकूल हो। इससे
AIIMS दिल्ली और एम्स दिल्ली और MCMC वेल्लोर जैसे संस्थानों के बीच बहुकेंद्रीय अध्ययनों पर निर्बाध सहयोग को सक्षम कर सकता है और योगदान एवं डेटा अखंडता की स्वचालित ट्रैकिंग हो सकेगी। AI संचालित अनुसंधान प्राथमिकता स्वास्थ्य डेटा अनुसंधान आउटपुट और वित्त पोषण पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना ताकि सेवा वंचित अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की जा सके और संसाधन आवंटन को अनुकूल किया जा सके। उदाहरण एक ऐसी AI प्रणाली विकसित करना जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अकादमिक प्रशासनों और वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों से प्राप्त आंकड़ों को संयोजित कर उच्च प्रभावपूर्ण अनुसंधान प्राथमिकताओं का सुझाव दे। ठीक उसी तरह जैसे नेटफ्लिक्स एल्गोरिदम दर्शकों की प्राथमिकताओं का पूर्वानुमान लगाता है और लेकिन चिकित्सा अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए दवा खोज के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग दवा खोज और आणविक मॉडलिंग में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं में निवेश किया जाए। IBM के क्वांटम नेटवर्क के समान एक राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना की जाए। लेकिन भारत में प्रचलित बीमारियों के लिए प्रोटीन फोल्डिंग और ड्रग टारगेट अंतः प्रक्रिया जैसी जटिल फार्मास्यूटिकल चुनौतियों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। चिकित्सकों के लिए अनिवार्य अनुसंधान अवकाश एक ऐसी प्रणाली लागू की जाए